युद्ध कहीं भी हो, उसका बुरा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ता है, जैसे इस समय पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में लगी आग में शेयर बाजार झुलसने लगे हैं। बाजार से लेकर महंगाई तक पर युद्ध का असर दिखाई दे रहा है। दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के सामने संकट पैदा हो गया है। जानते हैं कि भारत के शेयर बाजार और देश में महंगाई के लेवल पर इसका असर आखिर होगा क्या। इजराइल ईरान के तनाव के बीच 2 दिनों में सोना केवल 1500 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जब जब दुनिया ने युद्ध का माहौल देखा है, तब तब सोने की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी आई है। युद्ध कहीं भी हो, ग्लोबल बाजार पर असर डालता है और यह असर दिखना शुरू हो गया है। युद्ध में आ रही हर बड़ी खबर बाजार को नीचे की तरफ धक्का लगा रही है। वजह और भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हफ्ता दुनिया भर के बाजारों के लिए बहुत खराब रहा है। जून 2022 के बाद निफ्टी 50 के लिए बीता सप्ताह सबसे खतरनाक साबित हुआ है। 50 स्टॉक वेंचर इंडेक्स इस सप्ताह 4.7% गिर गया। एक सप्ताह में निवेशकों को 17 लाख करोड़ का झटका लग चुका है। लेकिन यह युद्ध रुकेगा, थमेगा, या युद्ध में शामिल पक्ष शांति की कोशिश के लिए बातचीत की टेबल पर बैठेंगे? इसकी कोई उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना शुरू हो गया है और बाजार पर उसका असर दिखने लगा है। विदेशी निवेश यानी FII ने आने वाले समय की अनिश्चितता को देखकर अपना बड़ा निवेश बाजार से निकाल लिया है। गुरुवार के ट्रेंडिंग सेशन में FII ने 15,243 करोड़ रुपए की बिकवाली की। यह पिछले 4 साल में FII की किसी एक सत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली है। दुनिया में एक के बाद एक छिड़ते जा रहे युद्ध के मोर्चों से विदेशी निवेशक घबराए हुए हैं। उन्हें महायुद्ध और महामंदी की आहट सुनाई दे रही है। पूरा वर्ल्ड इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, तो ऐसे मौके पे आप अगर देखते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से अगर समझें तो जिस हिसाब से जॉब डेटा है, इन्वेंट्री डेटा है, ये सारे इंपैक्ट कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं से एक मंदी का बड़ा दौर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 1929 से 1939 तक दुनिया ने महामंदी झेली थी। इस दौरान दुनिया भर की GDP 15% तक गिर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 50% कम हो गया। अमेरिका जैसे देश में बेरोजगारी 24% बढ़ गई। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से 50 अरब डॉलर गिर गया। शेयर बाजार के इस तरह से धड़ाम होने पर बड़े बड़े निवेशकों का दिवाला निकल गया था। अमेरिका जैसे देशों ने पहला विश्व युद्ध लड़ने के लिए बेहिसाब कर्ज ले लिया था। यही कर्ज द ग्रेट डिप्रेशन की वजह बना और इस महामंदी से दुनिया का कोई देश अछूता नहीं बचा। बाजार में सामान भरा पड़ा था, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? शेयर बाजार हमने देखा कि ईरान और इजराइल का जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा तो शेयर बाजार ने एकदम बहुत बड़ा झटका लिया है, क्योंकि शेयर बाजार को अशांति पसंद नहीं है। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में मिसाइल चलती रहे और शेयर बाजार ऊपर जाता रहे। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 साल पूरे होने वाले हैं। इजराइल भी 1 साल से जंग में उलझा हुआ है। इस जंग में बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा है। क्या यही खर्चा दुनिया को द ग्रेट डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।